गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने सॉल्यूशन किया था, सस्पेंशन किया था, हमारा कोलोइड्स रहता था बीच में, वो हम करते हैं। लास्ट टाइम हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन भी किया हमने, बाय मास बाय वॉल्यूम दोनों ही। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कोलोइड्स। अब देखिए कोलोइड्स क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, इट इज़ काइंड ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच, अब जो सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होगा वो इंटिमिडेट करता है ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर एंड सस्पेंशंस के अंदर। अब हमने सॉल्यूशन भी पढ़ा था, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन जिसको बोला गया था हमारे पास क्लियर सॉल्यूशंस, जैसे कि शुगर का सॉल्यूशन पढ़ा, साल्ट सॉल्यूशन पढ़े। फिर हमने सस्पेंशन पढ़ा जिसका एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था। उनके बीच के पार्टिकल्स, यानी कि सस्पेंशन से क्या हुआ, कम साइज होगा पार्टिकल का, और सॉल्यूशंस यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से क्या होगा, ज़्यादा पार्टिकल्स साइज होगा। तो उनके बीच का इंटरमीडिएट साइज इसके अंदर वेरी करेगा। एग्जाम्पल सोप सॉल्यूशन, कि आपके पास एक सोप का सॉल्यूशन दे रखा है, दिस इज ए कोलोइड्स, कोलाइडियल सॉल्यूशंस। ब्लड दे रखा है, दिस इज ए कोलाइडियल सॉल्यूशन। मिल्क दे रखा है, दिस इज ए कोलाइडियल सॉल्यूशंस। तो आइए उसके अंदर प्रॉपर्टीज करते हैं हमारे पास। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कि कोई कोलोडियल सॉल्यूशन या फिर कोलोइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस, but actually it is heterogeneous। देखिए आप ब्लड देखोगे तो आपको ये लगेगा, सॉरी मिल्क देखोगे आप तो आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे उसके अंदर, तो आप तो ये कहोगे कि सर दिस इज ए होमोजेनियस नॉट ए हेट्रोजेनियस, बट एक्चुअली अपीयर आपको ऐसा लगता है इट अपीयर टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज ए हेट्रोजीनियस। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड कि साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे थे। तो साइज ऑफ पार्टिकल हमने बताया था कि बिगर होते देन द ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर होते देन द सस्पेंशंस। तो जो पार्टिकल्स लाई करते हैं बाय डायमीटर, तो वो जो डायमीटर साइज होता है इनका 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, इसके बीच में लाई करते हैं। नैनोमीटर हमने बताया था कि जो 1 नैनोमीटर होता है आपके पास विल बी इक्वल टू द 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपके पास इसकी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन नॉट सीन इवन विद ए माइक्रोस्कोप। कि आप मिल्क देखते हो तो आप तो ये लगेगा कि सर इसमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे। भाई दिखाई नहीं दे रहे तो आप किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि जो पार्टिकल्स होंगे आपके पास से किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के, इट कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो हम फिल्ट्रेशन के द्वारा इसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है किसके बीच में, कोलाइड सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बीच में। सस्पेंशंस के पार्टिकल्स को हम क्या हो रहे थे, वो इट कांट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो रहे थे तो वो फिल्ट्रेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से क्या हो गए, क्लियरली पास हो गए हैं, तो उनको हम क्या नहीं कर सकते भाई, सेपरेट नहीं कर सकते उसके सॉल्यूशंस में से। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी आते हैं आपके पास। और फिफ्थ क्या कहता है कि द कोलाइडल पार्टिकल्स आर क्वाइट स्टेबल। क्वाइट स्टेबल्स। अब क्वाइट स्टेबल की बात करें कि पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडियल इज नॉट सेपरेट आउट,
सेपरेट हम कर ही नहीं पाए उनको, तो दिस इज द स्टेबल। 6th प्रॉपर्टी आती है आपके पास कि द कोलाइडियल पार्टिकल्स, अगर उनमें से हम क्या करवाते हैं भाई, बीम ऑफ लाइट को अगर हम क्या करवाएं, पास करवाते हैं, कि हमने आपके पास एक सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन रख दिया, ये आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन दे रखा कोई भी, इसमें से हमने क्या किया, हमने सोचा कि इसमें से हम क्या करवा दे भाई, लाइट को क्लियरली पास करवा देते हैं। तो जब आप इस लाइट को क्लियरली पास करवाने चलोगे आपके पास है, तो वो जो लाइट है वो क्लियरली पास हो जाएगी, बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, इसमें से वो जो लाइट होगी बीम ऑफ लाइट है पास हो सकती है। तो ये थी आपके पास कोलाइडियल की प्रॉपर्टीज और उसके डेफिनेशंस। तो आप देख पा रहे होगे इसको अच्छे से। तो उससे नेक्स्ट आता है आपके पास एक डायग्राम दिखाते हैं आपको हम। तो देखिए आपके पास एक डायग्राम है, देखिए हमने क्या किया इसके अंदर, ये हमारे पास एक लाइट है, यहाँ पर हमने 3 टाइप के क्या रख दिए, सॉल्यूशन। देखिए अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सस्पेंशन है, ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन दे रखा है, फिर कोलाइड्स है, कौन सा इनमें से क्या है। तो हम कैसे बता सकते हैं, स्कैटर्ड ऑफ लाइट। तो जब हमने इसमें देखा तो यहाँ पर हमें जो लाइट है वो क्लियरली दिखाई दे रही है इसके अंदर, कि इसमें से लाइट पास हो रही है और इसके अंदर पास नहीं हो रही है। तो एक तो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन ही था जिसमें से जो लाइट है वो क्या नहीं हो रही थी, आपके पास पास नहीं हो रही थी, उसमें से दिखाई नहीं दे रही थी कि इसमें से वो पास हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या था, काफ़ी ही छोटा। इसमें क्या पार्टिकल का साइज काफ़ी लार्ज है, तो लार्ज पार्टिकल किस में होते हैं, सस्पेंशन में होते हैं। इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या पार्टिकल का साइज कम है, किसके कंपैरिजन में, सस्पेंशन के कंपैरिजन में, लेकिन लार्ज किससे है, ट्रू सॉल्यूशन से। तो दिस इज द कोलाइडियल, दिस इज द सस्पेंशन एंड दिस इज द ट्रू सॉल्यूशंस। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन भी आल्सो सस्पेंशन सॉल्यूशंस आर एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट कैसे पता चलेगा हमें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से पता चलेगा कि उस सॉल्यूशंस के अंदर लाइट की स्कैटरिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये था आपके पास सॉल्यूशंस, कोलाइडियल एंड सस्पेंशन। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक, वो करते हैं। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम कल स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए आपके पास इतना ही था। थैंक्स।